हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वॉल्यूट के बारे में। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ सर्किल हैविंग डायमीटर 50 mm। ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने आपसे कहा है कि आप सर्किल का इन्वॉल्यूट बनाएं। तो सर्किल का अगर आप डायमीटर अगर देखेंगे तो डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना है, 50 mm है। रेडियस ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 mm हो जाएगा। तो आप कंपास पे 25 mm मेज़र कर लें सबसे पहले। देन 25 mm मेज़र करने के बाद कंपास पर आप क्या करें, एक सर्किल ड्रॉ कर लें। यहाँ पर नीचे की तरफ आके एक सर्किल ड्रॉ कर लें यहाँ पर इस तरह से। इसका इनिशियल वर्क स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम साइक्लॉइड में करते थे। जिस तरह से हम साइक्लॉइड में करते थे बिल्कुल वैसे ही इसका इनिशियल वर्क है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने स्टूडेंट्स इसको सर्किल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर इस सर्किल को मैं सामने दे देता हूँ। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा सी, और इसको सर्किल को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। अब अगेन अपना 4 सेंटर मेथड इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या होगा मेरा, ऑलवेज की तरह ये पी पॉइंट होगा। अब यहाँ पर मेरा जो रेडियस ऑफ द सर्किल था ऑलरेडी मेरा यहाँ पर वो सेम एज इट इज़ है, और ये मेरे पास 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पर अपना सेंटर ऑफ द कंपास की निडल रखनी है। एक बार आर्क ऊपर की तरफ, देन एक बार आर्क नीचे की तरफ। देन मेरा अगला वाला सेंटर क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन पर जो है एक बार आर्क क्लॉकवाइज में, देन फिर एक बार आर्क एंटी क्लॉकवाइज में। देन उसके बाद इस तरफ सेंटर, 4 सेंटर है मेरे सर्किल पे, इसलिए चारों सेंटर का इस्तेमाल करके मैं आर्क कट करूँगा। ऑलवेज हम ये कई बार ये मेथड कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में भी। देन उसके बाद लास्ट में हम पी पॉइंट पर रखेंगे आर्क, और एक बार आर्क इस तरफ, एक बार आर्क इस तरफ। इस तरह से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, अपने सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 पार्ट्स में, सभी पार्ट्स को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, दिस वन इज़ योर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड देन इज़ वन योर 11। 1 पॉइंट को आप क्या करें, सी से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप 1 पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, 7 से खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएगा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप 2 को ज्वाइन करेंगे सी से, देन अगर आप 2 पॉइंट को अगर सी से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट सी से ज्वाइन करते ही 8 पर चला जाएगा। देन फिर आपका ये 11 पॉइंट को अगर आप सी से ज्वाइन करते हैं, 11 पॉइंट को अगर आप सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, सॉरी है ना, 11 पॉइंट को हम सी से ज्वाइन करेंगे तो ये सामने किसके चले जाएगा, 5 पर। और 10 पॉइंट को जब आप सी से ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 4 होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद अब क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपसे इसको इस सर्किल की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे इस सर्किल की लेंथ होगी 2πr। 2πr अगर आप देखोगे तो 2πr यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2πr है ना। और उसके बाद 2π इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है स्टूडेंट्स, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 55, 55। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 157.08 mm। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद 157.08 mm इसका आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रही है। 157.8 mm की मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक सबसे पहले स्टूडेंट्स। ये 157.7 समथिंग की मैंने यहाँ पर, एग्जैक्टली नहीं है आ सकती ये लाइन। हमने सिर्फ 157 पॉइंट्स की ना लेके 157 पॉइंट की लाइन एक ले ली है। अब यहाँ से क्या होगा, पी से लेके यहाँ तक की लाइन हो गई स्टूडेंट्स। अब देन क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे अगर मैंने सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इस लाइन को भी मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींच ली ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, मैं इस लाइन को अब 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये मैंने कुछ भी एक कंपास पर एक रेडियस ले लिया है, और यहाँ पर 12 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ से मैं डिवाइड करना अब स्टार्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4,
5 6 7। अगला वाला पॉइंट स्टूडेंट्स आर्क बनता चला, सेंटर बनता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन इज़ योर 12। सो यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश एंड देन लास्ट वन इज़ योर 12 डैश। ना स्टूडेंट्स अब क्या करता हूँ, इसको डबल डैश कर दीजिएगा। 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 7 8 9 10 11 12। क्यों? क्योंकि मुझे अभी एक लाइन की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना काम करने के बाद अपने रोलर स्केल का कमाल दिखाना है आपको। 12 डैश को आप क्या करें, लास्ट पॉइंट से आप ज्वाइन कर दें। यहाँ पर मैंने आपसे जैसे कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसका वर्किंग, इनिशियल वर्किंग बिल्कुल साइक्लोइड की तरह है। ड्रेन ड्रैग करके आप इस पॉइंट को 11 पे ले जाएं, देन फिर ड्रैग करके आप 10 पर, देन फिर ड्रैग करके इस पॉइंट पे से आप 9 पर आ जाएं, देन फिर ड्रैग करके आप कहाँ आ जाएं 8 पर, देन आफ्टर दिस कम टू द 7, नाउ देन कम ऑन टू द 6, then 5, then 4, then 3, then 2 and then last one is your 1। सो इस तरह से आप क्या करें, यहाँ पर इस सारे लास्ट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। सो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 1 डैश, ये हो जाएगा आपका 2 डैश, यहाँ पर 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और ये आपका 12 डैश। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। इस पोर्शन को भी मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और सर्किल को भी नाउ मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देन नाउ इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे स्केल का यूटिलाइज होगा यहाँ पर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्केल को इस तरह से रखना है कि ये C से लेके 1 के ऊपर जो आप लाइन खींचेंगे वो इट कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर। ये देखिए इस तरह से वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से फिर 2 पे आप क्या करें, स्केल इस तरह से रखें कि आप जो लाइन खींचने वाले हैं वो इट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन C to 2। देन नाउ द लाइन शुड बी परपेंडिकुलर ऑन C to 3। कुल मिला के हम क्या करना है, सारी टेंजेंट लाइंस खींच रहे हैं। सो C to 3 पर हमने एक लाइन खींची, फिर यहाँ पर आप ये खींचेंगे एक लिए लाइन, तो ये आप क्या करें, C से 3 तक पे परपेंडिकुलर लाइन आना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। देन इसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पर 5 पर रखना है मुझे कि ये लाइन, तो इस तरह से स्केल रखूँगा कि C से 5 पर क्या हो, एक 90 डिग्री की लाइन जाए। देन फिर C से 6 पर, C से 6 पे के ऊपर मुझे एक लाइन खींचनी है। सो C से 6 पर एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, ये C से 6। देन फिर 7 पर, C से 7। स्टूडेंट्स हर बार जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, लाइन खींच रहे हो, तो लाइन को हमेशा बड़ा करते चले जाइएगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। 8 से भी, देन फिर 9 से, देन 10, देन फिर 11, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या किया कि सारे के सारे पॉइंट से, हर एक पॉइंट से मैंने क्या किया है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि P से लेके 1 तक का डिस्टेंस कंपास पर मेज़र करें। या आपने P से लेके 1 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र कंपास पे किया, देन सेंटर क्या हो जाएगा आपका 1 और एक आर्क कट कर दीजिए यहाँ पर। सो ये स्टूडेंट्स ये क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, ये पॉइंट आ जाएगा आपका P1 यहाँ पर। इसी तरह से फिर क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट लेना है स्टूडेंट्स, आपको P से लेके 2 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र करना है और यहाँ पर 2 सेंटर रहेगा और एक आर्क कट कर दीजिए। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा आपका P2। देन स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, P से लेके 3 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, 3 सेंटर हो जाएगा, यहाँ आर्क कट कर लीजिए एक। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये पॉइंट हो जाएगा P3। देन P से लेके 4 तक का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, फिर आपका सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 सेंटर हो जाएगा यहाँ पर और एक आर्क कट कर दीजिए।
ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका P4। इसी तरह से सारे के सारे पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स सारे पॉइंट लेने हैं। P से लेके 5 डैश तक का डिस्टेंस लेना है आपको। सेंटर रहेगा 5, यहाँ P5 आएगा। देन उसके बाद यहाँ से लेके P से लेके 6 तक का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। सारे आर्क कट करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आर्क कट करने में दिक्कत ना आए। फिर P से लेके 7 तक का डिस्टेंस मेज़र करना है स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा आपका 7 डैश, 7 सेंटर रहेगा। देन फिर P से लेकर 8 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिए। आप ये P से लेकर 8 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र है, C8 डैश बोल रहे हैं, P8 डैश, तो 8 सेंटर रहना चाहिए। लास्ट में आपने क्या बोला, 8 डैश बोला है, तो 8 सेंटर होना चाहिए यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा आपका P से लेकर 9 तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिए। आप P से लेकर 9 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र किया है। सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, सेंटर हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। देन P से लेकर 10 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र कीजिए। P से लेकर 10 डैश तक का डिस्टेंस मेज़र किया, सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 10 हो जाएगा। देन फिर यहाँ से P से लेकर 11, यहाँ P से लेकर 11 तक, और सेंटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और आर्क कट कर दिए। सो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, सारे के सारे पॉइंट लोकेट कर लिए आपने। ये होगा P5, दिस वन इज़ योर P6, P7, P8, P9, P10, P11। ठीक है। अब इस तरह से हमने क्या कर लिया है स्टूडेंट, सारे के सारे पॉइंट्स को सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। वन बाय वन करके आप सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स। इनिशियली आपको ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, सो फिर क्या होगा कि आप आराम से सारे के सारे आर्क पॉइंट्स को ज्वाइन कर पाएंगे। सो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर दिया, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब धीरे धीरे करके आप सारे पॉइंट्स को क्या कर दें, ज्वाइनिंग लाइन को आप डार्क करते चले जाएं। यहाँ पर आप ज्वाइनिंग लाइन को डार्क कर दीजिए इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ये इन्वॉल्यूट बना लिया है। अब इन्वॉल्यूट के बाद आपका क्या ना, यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है आपसे कि भाई यहाँ पर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ड्रॉ करें एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने स्केल के ऊपर 10 mm का डिस्टेंस मेज़र कर लेता हूँ। सो ये 10 mm का डिस्टेंस मेज़र कर लिया मैंने यहाँ पर स्केल के ऊपर। एंड देन सेंटर से आपको कोई ड्रॉ करना है, तो सेंटर से ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कार कट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आया है इसको मैं मान के चलता हूँ ये एम पॉइंट है। इस एम पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस एम पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें सी पॉइंट से। इस एम पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें सी पॉइंट से हल्के हाथ से। सो यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसी 100, ये आप ये देखेंगे कि 100 mm की लेंथ है। सो 100 mm की लेंथ को हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आपका 50 mm हो जाएगा। तो इसी का सेंटर, ये एक सेंटर है, ठीक है। सो इसको एक का नाम दे देता हूँ मैं MC। सो ये इस MC को के पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे, और MC से लेकर M तक का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ये रेडियस हो गया। और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, सेमी सर्किल का आर्क ड्रॉ करेंगे, जब तक ड्रॉ करेंगे जब तक कि वो आपके रोलर सर्किल पे कट नहीं हो जाता। आप देखेंगे यहाँ पर ये रोलर सर्किल पे कट हो गया। सो यहाँ पर जो पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा आपका N, ठीक है। इस N पॉइंट को आप क्या करें, M पॉइंट से ज्वाइन कर दें। जैसे ही आप इस M पॉइंट को N पॉइंट से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, सो ये क्या आएगा आपका, ये कहलाया जाएगा आपका N डैश। सो नॉर्मल मिल गया आपको, ये हो गया आपका नॉर्मल हैंड टू हैंड। और आप यहाँ पर अपने इस नॉर्मल पे ये क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, दैट दिस लाइन शुड बी
90 डिग्री टू द नॉर्मल। सो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा। सो ये टी डैश से टी होगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया और इन्वॉल्यूट भी हमारा प्रिपेयर हो गया है। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, अपने डायमेंशन शो कर देने हैं। सर्कल कितने डायमेंशंस का था तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, डेट 5 = 50 mm इस तरह से। एंड देन यहाँ पर ये डायमेंशन भी आप शो कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपने डेट कैलकुलेट की थी। सो ये था आपका 2πr, जिसकी वैल्यू आई थी 2πr की वैल्यू आई थी आपकी 157.08 mm, है ना स्टूडेंट्स। सो और यहाँ पर लास्ट में आपने ये जो डिस्टेंस डली थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस आप शो कर दीजिएगा कि भाई ये जो इसका डिस्टेंस था ये था आपका टोटल 50 mm, सॉरी 100 mm। ये कितना था आपका 100 mm इस तरह से। सो स्टूडेंट्स और लास्ट में अगर आप चाहें तो लास्ट में अगर आप जितना ज़्यादा इसको अच्छे से डेकोरेट करके अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर जैसे मैं एक ये इन्वॉल्यूट लिख के दिखा रहा हूँ लीडर के थ्रू, वैसे ही आप क्या करें, टेंजेंट नॉर्मल को भी लिख कर दिखाएँ। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्वॉल्यूट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दैट यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।